Hello students, I am Pooja, assistant professor from Indraprastha Law College, and in sociology today we will study about marriage, and topics are definition of marriage, characteristics of marriage, function or importance of marriage, and types or forms of marriage. So let's start with definition of marriage. Marriage is one of the social institutions that is universal and found in some form or the other in every society. It is the institutions that admits individuals into family life. In fact, it is the basis of family. It is an institution that has been formed to regulate the sexual life of people in any society. What is marriage? विवाह क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशंस में विवाह सामाजिक संस्थाओं में से एक ऐसी संस्था है जो यूनिवर्सल है, मतलब कि सार्वभौमिक है, और यह प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। विवाह एक ऐसी संस्था होती है जो फैमिली लाइफ मीन्स पारिवारिक जीवन में व्यक्तियों को स्वीकार करती है या एडमिट करती है। इन फैक्ट इट इज द बेसिस ऑफ फैमिली मीन्स यह परिवार का आधार है, और यह एक ऐसी संस्था होती है जो किसी भी समाज में लोगों की सेक्सुअल लाइफ को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। डेफिनेशन: अकॉर्डिंग टू हॉर्टन एंड हंट, marriage is the approved social pattern whereby two or more persons establish a family. Malinowski के अकॉर्डिंग marriage is a contract for the protection and maintenance of children. Now see about characteristics of marriage. First is marriage is universal. That's mean विवाह क्या है? सार्वभौमिक है, मतलब जो विवाह होता है यह हर समाज में किसी ना किसी रूप में देखने को मिलता है या पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज मैरिज इज बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैमिली। विवाह क्या होता है? किसी भी फैमिली के फॉर्मेशन यानी कि निर्माण या गठन का क्या होता है? मूलभूत आधार होता है, एक बेस होता है। नेक्स्ट वन इज मैरिज फॉरगेट्स अ न्यू सोशल लिंक। जो विवाह क्या होता है? एक नई सामाजिक पद्धति को आगे बढ़ाता है या उसको घड़ता है। नेक्स्ट इज मैरिज फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेन ऑन द पेरेंट्स। विवाह क्या है? विवाह पेरेंट्स पर यानी कि माता पिता पर बच्चों को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करता है। नेक्स्ट इज मैरिज इज अ रिजल्ट ऑफ सिविल और रिलीजियस सेरेमनी। विवाह क्या है? लौकिक और धार्मिक दोनों ही प्रकार के जो आयोजन होते हैं उसका एक रिजल्ट है। नेक्स्ट वन इज मैरिज इज अ मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ऑपोजिट सेक्स फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन विच इज अ बायोलॉजिकल नीड। विवाह क्या है? वी कैन से मैरिज इज अ बायोलॉजिकल नीड। नेक्स्ट, in marriage, the male and female get the right of mutual relationship in economic, social and biological spheres. That's mean विवाह में क्या होता है? एक मेल और फीमेल दोनों ही इकोनॉमिक्स मीन्स आर्थिक, सोशल मीन्स सामाजिक और बायोलॉजिकल मीन्स जैविक मामलों में आपसी संबंधों का अधिकार पाते हैं। आपसी संबंधों से मीन्स ये अपना एक राइट इनको मिलता है। नेक्स्ट इज legitimization of children born out of such union which is social need. We can say मीन्स जो विवाह होता है, जो शादी होती है, तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा जो बच्चे बॉर्न होते हैं या जन्म लेते हैं उनको वैध माना जाता है। मतलब सोसाइटी में उनको ही वैध माना जाता है, जो कि क्या होती है? सोशल नीड होती है। वरना क्या होगा कि सोसाइटी में ऐसे बच्चों का या ऐसे जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका कोई सम्मान या इज्जत नहीं मिलती है। Next topic is function or importance of marriage. First is biological function यानी कि जैविक कार्य। Biological function is the most important function or importance of marriage because marriage regulates and socially validates sexual relations between males and females. It is the means to satisfy sexual desire of human beings for reproductive process. So, we can say the institutions of marriage fulfill the biological function of human beings.
नेक्स्ट इज सोशल फंक्शन। मैरिज इज ऑल्सो अ वे टू एक्वायर न्यू किन्समैन। दैट्स मीन विवाह क्या होता है, विवाह का जो महत्व या इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि यह न्यू किन्समैन यानी कि जो नई संगोत्रता होती है उसको अर्जित करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद में एक जो व्यक्ति होता है ना केवल अपने पार्टनर से जुड़ता है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ जुड़ता है, अपने जीवन साथी के साथ जुड़ता है, ना कि बल्कि उसके रिलेटिव्स को भी अपने गोत्र में शामिल करता है या उससे भी वो अपने आप को जोड़ता है, यानी कि दो फैमिली मिलती हैं आपस में। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फंक्शन। मैरिज फुलफिल्स द इकोनॉमिक नीड्स। हाउ? तो मैरिज क्या होती है, विवाह में क्या होता है, विवाह एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस है जिसके अंदर लोगों को शेल्टर, फूड, क्लोथिंग और सेफ्टी सब कुछ मिलता है। सो वी कैन सी मैरिज फुलफिल द इकोनॉमिक नीड्स। नेक्स्ट इज एजुकेशन फंक्शन। एजुकेशन फंक्शन मीन्स होता है शैक्षिक कार्य, मतलब विवाह की संस्था, विवाह जो मैरिज इंस्टीट्यूशंस होता है उसका एक कार्य होता है शैक्षिक कार्य। तो इसका भी अपना एक अलग महत्व होता है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद यानी कि जब एक जो पेरेंट्स होते हैं, जो भावी पेरेंट्स होते हैं, वो आफ्टर मैरिज क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने कल्चर को पास करते हैं। तो विवाह क्या होता है, वो इसके लिए उसको शिक्षित करता है, यानी कि अपने कल्चर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक अपने कल्चर को पास करने के लिए शिक्षित करता है। तो वी कैन से इट इज़ द वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि जो विवाह होता है वे अपने भावी पेरेंट्स को यानी फ्यूचर पेरेंट्स को अपनी जनरेशन को, अपने पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए वो चीज़ें सीखता है और अपने आने वाली पीढ़ियों को आगे वो पास करता है। टाइप्स ऑफ और फॉर्म्स ऑफ मैरिज। फर्स्ट इज मोनोगैमी। मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री। सो मोनोगैमी क्या होता है, मोनोगैमी का मतलब होता है एक विवाह, पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह और पॉलीएंड्री का मीनिंग होता है बहुपतित विवाह। फर्स्ट इज monogamy. What is monogamy? Monogamy is the practice of one man marrying one woman at a time. Monogamy can be divided into two forms. First is serial monogamy and second one is non-serial monogamy. अब मोनोगमी होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो ये एक ऐसा विवाह है, एक विवाह का ऐसा फॉर्म है जिसमें एक व्यक्ति एक स्त्री के साथ एक समय पर ही शादी कर सकता है और इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है सीरियल मोनोगमी एंड सेकंड वन इज नॉन सीरियल मोनोगमी। अगर हम सीरियल मोनोगमी की बात करें तो इसको हम कहते हैं अनुक्रमिक एक विवाह और नॉन सीरियल मोनोगमी को कहते हैं अनानुक्रमिक एक विवाह। अब ये जो सीरियल मोनोगमी होता है इसमें क्या होता है, it is the type of monogamy an individual will have life mate one after the another। मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के विवाह में एक व्यक्ति एक के बाद एक लाइफ पार्टनर ही बनाएगा या बनाता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर समय पर वो व्यक्ति केवल एक जीवन साथी को ही अपने साथ रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक उदाहरण से आपको समझाएं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक पुरुष की पत्नी मर जाती है तो वह पुनः यानी तुरंत केवल एक स्त्री से विवाह ही कर सकेगा, यानी कि एक समय पर अगर उसकी वाइफ मर गई तो वो एक शादी बाद में कर सकता है, लेकिन एक ही करेगा, एक टाइम पे एक ही वाइफ को साथ में रखेगा अपने। नेक्स्ट वन इज नॉन सीरियल मोनोगमी। In this type of monogamy, an individuals live only with one life mate until death। अब ये इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के विवाह में एक व्यक्ति केवल एक जीवन साथी तक जिंदगी भर रहता है, यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक कोई लड़की है या कोई एक स्त्री का पति मर जाता है तो वह क्या है, वो विवाह नहीं करेगी, यानी कि वो उसके लिए वो एक ही विवाह रहेगा जब तक वो मर नहीं जाता। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ polygamy. In polygamy, one man has two or more wives at a time. It has two forms, sororal polygamy and non-sororal polygamy. पोलीगमी मीन्स होता है बहुविवाह, यानी कि इसमें क्या होता है, जो एक पुरुष होता है वो एक टाइम पर दो या दो से अधिक जो पत्नियां होती हैं वो रख सकता है, ठीक है। और इसके टू फॉर्म्स होते हैं, सोरोरल पोलीगमी एंड नॉन सोरोरल पोलीगमी।
सो इन दिस टाइप ऑफ पोलेगेमी ऑल द वाइफ्स ऑफ अ मैन आर सिस्टर। जो सोरोडल पोलेगेमी होता है इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के बहुविवाह में एक पुरुष की, ठीक है, एक मैन की जितनी वाइफ्स होती हैं वो सारी क्या होती है, आपस में सिस्टर्स होती हैं, आपस में बहनें होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है नॉन सोरोडल पोलेगेमी। इन दिस टाइप ऑफ पोलेगेमी द वाइफ्स ऑफ अ मैन आर नॉट सिस्टर बट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के बहुविवाह में क्या होता है कि इसमें एक जो पुरुष होता है उसकी वाइफ जो होती हैं आपस में बहनें नहीं होती, यानी कि उसकी जो पत्नियां होती हैं बहन नहीं होती हैं, बल्कि अलग अलग फैमिली से, अलग अलग परिवारों से होती हैं। नेक्स्ट इज polyandry. Polyandry is one of the form of polygamy. In polyandry form of marriage, one woman marries more than one man at a given time. It has two forms: adelphic fraternal polyandry and non-fraternal polyandry. Polyandry क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था, किसके बारे में हमने पढ़ा था, पॉलीगैमी के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें ये बहुविवाह था, यानी कि इसमें एक जो व्यक्ति होता था वो एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। ठीक वैसे ही पॉलीएंट्री होता है, तो इसको बहुपतित्व विवाह भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये भी एक, इसमें क्या होता है कि बहुपतित्व में क्या होता है कि एक स्त्री या एक औरत एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर सकती है, ठीक है। और इसके भी टू फॉर्म्स होते हैं, एडेल्फिक फ्रैटर्नल पॉलीएंट्री। इसमें क्या होता है, in fraternal polyandry, a woman marries all the brothers of her husband and the eldest brother is the head of the family. Adelphic fraternal polyandry में क्या होता है कि इसमें जो वाइफ के जो हस्बैंड होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्त्री के जो एक लड़की होती है, जो एक स्त्री होती है, अपने पति के सभी भाइयों से विवाह करती है, और जो सबसे बड़ा भाई होता है तो वो परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है वो, या हेड होता है। So we can say that kind of marriage is polyandry, adelphic fraternal polyandry marriage. Next is non-fraternal polyandry. In non-fraternal polyandry, one woman has many husbands who are not brother. इसमें क्या होता है कि एक स्त्री के बहुत सारे हस्बैंड होते तो हैं, बट वो आपस में भाई नहीं होते हैं। So today's class is done.